Please like and subscribe to my channel so we can reach 1,000,000 subscribers and bring you new videos with more fun. Yeah! एक गांव में सख्त कहत पड़ गया था। हर तरफ खशक साली थी, खेत सूख गए थे और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। गांव का एक नौजवान करीम सोचने लगा, ऐसे हालात में यहाँ ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं। मुझे काम की तलाश में किसी और गांव जाना पड़ेगा। ये सोचकर वो दूसरे गांव की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते वो नूरपुर नामी गांव पहुंच गया। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था और न ही उसके पास कोई काम था। उसी दौरान वो एक अमीर किसान हाजी रहमान के घर पहुंच गया। करीम ने कहा, हाजी साहब, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में कहत पड़ गया है, खेत सूख गए हैं और लोग पानी को तरस रहे हैं। अगर आप मुझे कोई काम दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाजी रहमान ने उसे गौर से देखा और कहा, लगता है तुम बहुत मुश्किल में हो। मेरे पास एक काम तो है, मगर मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे। आप फिक्र न करें, मैं हर काम ईमानदारी और मेहनत से करूंगा। मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसें हैं। तुम्हें रोज उनका गोबर साफ करना होगा और सुबह शाम इन्हें चारा और पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें 400 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। क्या तुम ये काम कर सकते हो? करीम ने दिल में सोचा, ये काम मुश्किल है, मगर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं। जी हाजी साहब, मैं ये काम कर लूंगा, लेकिन एक दरख्वास्त है। क्या मैं मवेशियों के बाड़े में रह सकता हूँ, क्योंकि इस गांव में मेरा कोई घर नहीं। हाजी रहमान ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, तुम बाड़े में रह सकते हो। करीम बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा किया। करीम रोज सुबह जल्दी उठता, गाय और भैंसों का गोबर साफ करता, उन्हें चारा डालता और पानी पिलाता। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। करीम बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा किया। हाजी रहमान ने उसे बुलाया और कहा, करीम, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम जानवरों का बहुत अच्छा ख्याल रखते हो, इसलिए अब से तुम्हारी तनख्वाह 400 से बढ़ाकर 800 रुपए कर देता हूँ। करीम बहुत खुश हुआ और मजीद मेहनत करने लगा। कई साल गुजर गए। करीम ने थोड़े थोड़े पैसे जमा कर लिए और एक छोटी सी झोंपड़ी भी बना ली। एक दिन करीम ने हाजी रहमान से कहा, हाजी साहब, आजकल गांव में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, मगर मुझे डर है कहीं चोरी ना हो जाए। हाजी रहमान ने सोचकर कहा, इस गांव में एक ही जगह है जहां तुम्हारे पैसे महफूज रह सकते हैं, चौधरी सलीम के पास। वो इस गांव के जमींदार हैं और उनके घर पहरेदार भी हैं। करीम को ये बात ठीक लगी। करीम चौधरी सलीम के घर गया और बोला, मैंने 5,800 रुपए जमा किए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें कुछ दिन अपने पास रख लें। चौधरी सलीम ने कहा, फिक्र न करो, तुम्हारे पैसे बिल्कुल महफूज रहेंगे। करीम ने पैसों की थैली उसे दे दी। 2 साल बाद करीम पैसे लेने गया। उसने कहा, चौधरी साहब, मैं अपने 5,800 रुपए लेने आया हूँ। चौधरी सलीम ने इनकार कर दिया। मैं तुम्हें नहीं जानता, कोई कागज है तुम्हारे पास? करीम ने बहुत मन्नतें की, मगर चौधरी सलीम ने अपने आदमियों से उसे मार पीट कर करीम जख्मी हालत में घर पहुंच गया। 2 दिन बाद हाजी रहमान उसे देखने आए। करीम ने सारी बात बता दी। हाजी रहमान ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। अगले दिन हाजी रहमान एक सॉट केस में बहुत सारे पैसे डालकर चौधरी सलीम के पास गए और बोले, मैं तिजारत के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये 50,000 रुपए हैं। क्या आप उन्हें अपने पास रख सकते हैं? लालची चौधरी सलीम फौरन मान गया। इसी वक्त करीम भी वहां पहुंच गया। चौधरी सलीम ने फौरन अपना रवैया बदल लिया और बोला, अरे करीम, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। लो, ये तुम्हारे 5,800 रुपए वापस ले लो। करीम ने पैसे ले लिए और चुपचाप वहां से चला गया। इसी वक्त हाजी रहमान का नौकर आया और बोला, मालिक, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। ताजर खुद हमारे गांव आ रहे हैं। हाजी रहमान ने फौरन अपना सूट केस वापस ले लिया और वहां से चले गए। चौधरी सलीम अफसोस से बोला, अफसोस, न बड़े पैसे मिले और ना ही वो 5,800 रुपए जो मैं हड़प करना चाहता था। करीम ने हाजी रहमान का शुक्रिया अदा किया। हाजी रहमान ने कहा, जो शख्स मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, अल्लाह उसका बुरा नहीं होने देता, और जो हराम की कमाई खाता है, उसका इंजाम हमेशा बुरा होता है।